Hello students, hope you have completed both the methods, Euler's method and modified Euler method. In the series, the next numerical method to simplify a differential equation is Taylor series method. अब इस मेथड्स के कुछ और स्टेप्स हैं और लगभग ये भी सिंगल स्टेप मेथड ही है। तो कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऐसे ही दे रखी होगी जैसे पिछले दोनों मेथड्स में दे रखी थी, और साथ में इनिशियल कंडीशंस भी दे रखी होंगी, y इज इक्वल टू वाई नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो y हमने जो कंसीडर किया है वो कैपिटल एफ एक्स विद द सॉल्यूशन, ये हमने कंसीडर कर लिया ऑफ द गिवन इक्वेशन सच दैट एफ एट एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करना है कैसे, y इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स में हमने जो एफ ऑफ एक्स है एक्स नॉट ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टेलर सीरीज। आपने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर टेलर सीरीज वहाँ पढ़ी थी, उसी मेथड का बेस यहाँ पे हमने लिया हुआ है। जैसे वहाँ पे हम एक्सपेंड करते थे ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ इस टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग इस भी फंक्शन को हमें एक्सपेंड करना है। तो टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया तो y इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी कि जो h लेते थे वो h है यहाँ पे, h इंटू एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे है h की जगह x माइनस एक्स नॉट इंटू एफ डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट आपको आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एफ एट एक्स नॉट। अब ये डैश का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर एक डैश है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, दो डैश हैं तो डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू वाई नॉट, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने माना हुआ था, तो ये बन जाएगा एफ एट एक्स नॉट इज द वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई नॉट डैश, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा उसके अंदर y जहाँ पे है आपको y नॉट वहाँ पे पुट करना है। सिमिलरली x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश एंड सो ऑन। दिस गिव द वैल्यू ऑफ y फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ y मिलेगा हमें फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन 2 कन्वर्जेस। अब इक्वेशन 2 मस्ट बी कन्वर्जेंट। पुटिंग x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, यानी कि जब फर्स्ट हमने इंटरवल लिया है वो क्या लिया है, h, उसमें इंटरवल डिफरेंस है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हम h ऐड कर देंगे तो h नॉट x1 आ जाएगा, और x नॉट प्लस 2h करेंगे तो x2 आ जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 होगा उस टाइम, इन सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, इक्वेशन बन गई y1। अब इसको एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की यहाँ पे वैल्यू आएगी, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल डैश। अगर यहाँ हम देखें तो इसमें और ऊपर वाला इक्वेशन में क्या चेंज है कि जो x माइनस एक्स नोट था वो तो चेंज हुआ हमारा h के अंदर, वाई नॉट डैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कहने का मतलब है जहाँ x माइनस एक्स नोट है वो h में यहाँ पे चेंज हो गया है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे, और जब सेकंड होगा, थर्ड होगा, m होगा, m+1 होगा, इसी के अंदर जहाँ पे 1 है आप यहाँ पे m+1 पुट कर दो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, y m प्लस h y m डैश प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y m डबल डैश प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल y m ट्रिपल डैश, where y m dash denotes the rth derivative of y with respect to x at the point क्या रहेंगे, mth पॉइंट, यानी कि xm ym। तो putting the values of ym dash ym double dash and so on, we can find ym+1 which is the solution of the first numerically। इस तरह से हम इसको सॉल्व करना है, mth वैल्यूज इस तरह से आएगी। इसके बाद है आर के मेथड, रंगे कुट्टा मेथड है। इसमें क्या होगा, जैसे हमने टेलर सीरीज में पढ़ा था
डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ लेबर। जो पिछला मेथड है उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है, लेकिन आर के मेथड उससे थोड़ा सा सुपीरियर है क्योंकि शॉर्ट कैलकुलेशन में ही रिजल्ट देता है। इन आर के मेथड द कैलकुलेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ऑल्सो दिस मेथड गिव्स ग्रेटर एक्यूरेसी। तो आर के मेथड की ग्रेटर एक्यूरेसी भी है। The method requires the functional values of the some selected point and agree with the Taylor series up to the term containing HR। H की एक पावर है, दो पावर है, RH पावर है। इस तरह से हम यहाँ इसकी भी सॉल्यूशन करते हैं। तो एक्यूरेसी इंक्रीज होती है इसके अंदर एट द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इज आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। वैसे तो इसके 4 ऑर्डर हैं आर के मेथड, यानी कि आर के मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। लेकिन कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किसका होता है? फोर्थ ऑर्डर का यूज़ होता है। ओके, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा सारा कुछ। जब हम फर्स्ट ऑर्डर करेंगे तो उसी की एप्लीकेशन से हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे निकलेंगे। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है, लेट अस सपोज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड द गिवन इनिशियल कंडीशंस भी दे रखी हैं। तो यूलर मेथड से हमने पढ़ा था कि y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस, जो सबसे पहला सिंगल स्टेप मेथड था वो वाला ही, वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश। ये हमने पढ़ा था। और जो ये y1 है, y1 क्या है? y एट एक्स नॉट प्लस एच एंड ऑन एक्सपेंडिंग बाई टेलर सीरीज से हमने देखा था कि y1 की वैल्यू आई थी y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। अब दोनों इक्वेशन से हमें क्या लगता है कि Euler method agrees with the Taylor series method up to the terms containing h। जहाँ तक h है ये भी उसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी कैलकुलेशन देगा, टेलर वाला भी एक्सप्लेन उसी को भी कैलकुलेशन देगा। तो Euler method इज द आर के मेथड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको आपको याद रखना है कि Euler मेथड जो था वो उसी का नाम आर के मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर का जो मेथड है, अब यूलर मेथड से हमने मॉडिफाइड मेथड से पढ़ा था कि y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ एट एक्स नॉट प्लस एच y1, ये था। अब y1 को हमें क्या पुट करना है? y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इन द राइट हैंड साइड। तो उस टाइम हमारे पास जहाँ पे y1 है, y1 तो लास्ट में है और वहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ एट, एफ नॉट का मतलब एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट, ये प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच प्लस वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ नॉट। एफ नॉट का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि एफ नॉट है एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट, इसलिए इसको एफ नॉट लिखा हुआ है। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है टेलर सीरीज मेथड से। फॉर द फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स वी हैव वाई नॉट एज इज रहेगा, एच बाई टू भी एज इज रहेगा। अब ये बन गया आपका एफ नॉट तो एज इट इज़ है, जो एफ नॉट के बाद जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एंड वाई नॉट प्लस एच एफ नॉट, इसको एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंड किया तो जैसे पिछले मेथड में हमने टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया था, ऐसे ही इस बार भी करना है। और इस बार क्या आ जाएगा? एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ एच इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स नॉट एंड एक्स नॉट का मतलब यहाँ पे जो नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब इनिशियल कंडीशंस पे इसकी वैल्यू है ये। एच एट इंटू एफ नॉट एक्स कर्ल एफ बाई कर्ल वाई नो एट इनिशियल कंडीशन मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 या एक्स नॉट वाई नॉट भी बोल सकते हैं हम इसको, प्लस जो नेक्स्ट टर्म बचेंगी टर्म्स विद हायर पावर्स ऑफ एच। ऑर्डर का मतलब ओ का मतलब ऑर्डर है, और एच स्क्र का मतलब एच स्क्र आएगा आगे वाले टर्म में, या एक्स एच स्क्र से हायर पावर्स आएंगी, यानी कि नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स बचेंगी उनका ऑर्डर एच की पावर में ज़्यादा होगा, 2 या 2 से ज़्यादा, वो सारी टर्म्स पीछे आएंगी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एच स्क्र कॉमन आएगा दोनों में से, और सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया आपका वाई नॉट प्लस एच एफ नॉट प्लस एच स्क्र बाई 2 एंड कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स एट initial conditions plus f naught into curl f by curl y at initial conditions plus terms with order of h
विद 2 एंड हायर डिग्री या 3 एंड हायर डिग्री यहाँ पे दे रखे हैं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमें सिंप्लीफाई करके पुट करनी है। तो ये बीच वाली टर्म अगर आप देखोगे तो ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई है, एंड देयरफॉर y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस एच एफ नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y नॉट डबल डैश प्लस टर्म्स विद डिग्री मोर देन 3 ऑफ h। और हमें पता है कि y1 इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एच होता है, तो इसको भी एक्सपेंड कर दिया, और एक्सपेंड कर दिया तो हमारे पास वही आएगा y1 प्लस वाई नॉट प्लस एच एफ वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल डैश। इक्वेशन नंबर एक तो जो 5 आई है हमारे पास और एक ऊपर 4 है, दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग द इक्वेशन 4 and 5 वी गेट द Euler modified method agrees with the Taylor series solution up to the terms of containing h square, but not in the higher degree. Thus, we can say that the Euler modified method is nothing but RK method of second order. तो हमने देख लिया कि भाई जो फर्स्ट मेथड है यूलर मेथड है वो RK फर्स्ट ऑर्डर मेथड है, जो यूलर मॉडिफाइड मेथड है वो RK मेथड का सेकेंड ऑर्डर मेथड है। एंड वी कैन से दैट y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस हाफ ऑफ k1 प्लस k2, और k1 किसकी वैल्यू रखी है, k1 को कंसीडर किया हुआ है एच एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट, और k2 एच एफ एट एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस k1 का यूज़ हो गया यहाँ पे साथ में, ये बात ध्यान रखनी है आपको, पहले k1 निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर था। थर्ड में क्या हुआ, जो इसी में जो सेकंड ऑर्डर में हमारे पास आया था उसको हमें नेक्स्ट स्टेप तक आगे तक बढ़ाना है। प्रोसीडिंग द अबोव वी सी दैट आरके मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर एग्रीज विद द टेलर सीरीज मेथड। अब तीसरा मेथड हमने यूलर मॉडिफाइड के बाद टेलर सीरीज मेथड पढ़ा था, अब ये इसको उस एग्री करता है, मीन्स उसी की सारी वैल्यूज़ ऐसे ही कंपेयर करेंगे तो कंसीडर भी हो जाती है और सॉल्यूशन भी हो जाता है। लेकिन एच क्यूब तक होता है, पिछले में एच स्क्वायर तक हुआ था और उससे पहले वाले में एच तक हुआ था। टू फाइंड द इंक्रीमेंट के एंड ऑफ वाई corresponding to an increment h of x by RK method we proceeds as follows। तो कैलकुलेट करना हमने कि k1 की वैल्यू जो पिछले में भी देखी थी, k1 इज इक्वल टू एच एफ इंटू एक्स नॉट वाई नॉट, और k2 इज इक्वल टू एच एफ एट एक्स नॉट प्लस एच बाई टू एंड वाई नॉट प्लस k1 बाई टू। और k3 क्या होगा, k3 हो जाएगा एच एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एच एंड वाई नॉट प्लस के डैश। और के डैश क्या है, अब यहाँ पे एक्चुअली कंसीडरेशन कुछ ज़्यादा ही है, यानी कि k1 k2 k3 के डैश ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। अब सब में एक दूसरे की वैल्यू पुट हो रही है कि k2 में k1 की वैल्यू पुट करी है हो रही है और k3 में k2 की वो पुट हो रही है। के डैश में पूरा का पूरा के डैश अब क्या माना हुआ है, एच एफ एट एक्स नॉट प्लस एच एंड वाई नॉट प्लस k1 की वैल्यू यहाँ पे भी यूज़ हुई। आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस k1 k2 k3 फाइनली वी कैलकुलेट, तो इस वैल्यू इसमें पुट करनी है आपको वैल्यू निकालने के लिए, y3 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6 k1 प्लस 4 k2 प्लस k3। ये थर्ड ऑर्डर का RK मेथड था। फोर्थ है जो वाइडली यूज होता है वो क्या है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज ऑफन रेफर्ड एज अ RK मेथड, इसी को RK मेथड बोलते हैं लगभग हम फोर्थ ऑर्डर को ही। टू फाइंड द इंक्रीमेंट k ऑफ y कोरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट h ऑफ x। तो ये मेथड क्या हो जाएगा, हमें k और x की वैल्यू देगा, k और h की वैल्यू देगा, जो h तो कोरस्पॉन्डिंग टू x है और k कोरस्पॉन्डिंग टू y है। तो इन इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालने के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड y एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ये इनिशियल कंडीशंस है। इनको कैसे करेंगे, तो k1 k2 k3 k4 निकालने हैं आपको। अब k1 k2 k3 k4 क्या हैं, ये है k1 की वैल्यू तो है एच एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट, याद रखनी है आपको ये। k2 क्या है, एच एफ एट एक्स नॉट प्लस एच बाई टू एंड वाई नॉट प्लस k1 बाई टू। ओके, k3 क्या है, k3 वैल्यू है एच एफ एट एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस k2 बाई टू। देखो सेम ही है बिल्कुल k2 और k3, बस k2 में तो वहाँ लास्ट में k1 बाई टू पुट किया है और k3 में k2 बाई टू पुट किया है। k4 क्या हो जाएगा, k4 हो जाएगा एच एफ एट एक्स नॉट प्लस एच
वाई नॉट प्लस K3, जो K3 की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। एंड देयरफॉर, और K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू हो जाएगी 1/6 इंटू K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4, और K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज़ हमने ऊपर लिखी हुई हैं। इन सारी वैल्यूज़ को निकालने के बाद और हमें K की वैल्यू मिल जाएगी, तो y1 = y0 + K, एंड देयरफॉर y1 = y0 + K की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। ये सब्स्टिट्यूट होने के बाद ये आपको मिला, इसका नाम है सिंपली RK मेथड। अगर बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं, नहीं तो इसका पर्टिकुलर नाम है RK मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे मेथड जो हमने आज 4 तो RK मेथड पढ़े हैं और एक टेलर सीरीज पढ़ा है। एक बार आज इन मेथड्स को देखो, क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली। थैंक यू।